संकल्प जी पटना से। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी काफी वीडियो यूट्यूब पर देखता रहता हूँ। मेरे को जब भी कोई तकलीफ होती है यूट्यूब पर जाकर अपनी समस्या डालता हूँ और बाय आपका नाम लिख देता हूँ, फिर उसका मेरे को समाधान मिल जाता है तो बहुत रिलैक्स फील होता है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, हम मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, अचानक किसी के अंतिम संस्कार में जाना पड़ता है, फिर तुरंत उसी कपड़ों में हम क्या विवाह आदि में और निमंत्रण आदि में, क्योंकि घर घर वैसे नहीं नहीं, जब हम किसी के दाह संस्कार में जाएं तो हमें वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। हमें अपने शरीर को पवित्र करना चाहिए, अपने वस्त्रों को धोना चाहिए, नवीन वस्त्र धारण करके फिर किसी के शुभ संस्कार में जाएं। वो जब हम दाह संस्कार करते हैं तो जिस नदी या जिस सरोवर या जिस क्षेत्र में करते हैं वहीं से स्नान करके घर आया जाता है। हमारे यहाँ की पद्धति थी कि सचल स्नान करके जिस स्थिति में गए उसी स्थिति में स्नान करके भींगे हुए कपड़ों से घर आते थे। घर सूखे हुए कपड़ों से नहीं आते थे। यदि हमारे पास वस्त्र हैं तो हमको पवित्र वस्त्र धारण करके शुभ कार्यों में जाना चाहिए, ना कि शव यात्रा वालों को। शव यात्रा करने से हमारा शरीर और ये वस्त्र आदि अपवित्र हो जाते हैं, इनको पवित्र करना चाहिए। सूतक घर में पड़ गया हो, जैसे कोई खत्म हो गया, तो उसमें मंत्र जो गुरु दीक्षा लिए तो उनका क्या? हाँ, नहीं जपना चाहिए, मंत्र अंदर से जपना जो चाहिए। अपना गुरु आज्ञा। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, उसके लिए जप के लिए नहीं मना है। अंतरात्मा से जप नहीं करोगे, मर गए तो वो तो मर ही गया, तुम भी व्यर्थ में मर गए। और भगवान का स्मरण चल रहा है, मर गए तो परम पद प्राप्त होगा। जैसे महाराज जी, जैसे कि आप कहते हैं ना कि सिर्फ अपने आराध्य का 2 बार नाम ले लो, मतलब नाम ले लो उसी से। हमने 2 बार वाली बात तो कभी कही नहीं, हम तो निरंतर वाली बात करते हैं। 2 बार वाले से हमारी बात नहीं बनेगी। तो जैसे कि महाराज जी, अगर कहीं मृत्यु में जाएं और उसके बाद में अपने आराध्य का नाम ले लें और उसके बाद में शायद पवित्र हो सकते हैं, मतलब? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो जो हमने कहा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि, वो स्मरण के लिए कहा है। बाह्य क्रियाओं के लिए जैसी शास्त्र मर्यादा वैसा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। हमें अपने शरीर और वस्त्रों का प्रक्षालन करना ही चाहिए, उसमें कोई गणित नहीं लगानी चाहिए। भगवत स्मरण उस समय भी कर सकते हो जब शौचालय में भी बैठे हो, तब भी आप अंदर से राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा रट सकते हो। भगवान नाम के लिए कोई भी नहीं। वो सवायाभ्यंतरा शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है, लेकिन ये बाह्य क्रियाओं के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता है। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी के सामने प्रण लिया था और उनको वचन दिया था कि आज के बाद कोई गलत चित्र नहीं देखूंगा वीडियो में। नहीं लेना चाहिए, प्रण नहीं लेना चाहिए। 6 महीने सही लगा पर टूट गया हमारा। नहीं, प्रण नहीं लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और नियम हम ऐसा प्रभु करना चाहते हैं कि मैं ना देखूं, पर बल आपका, प्रण मेरा नहीं, कसम मैं नहीं खा सकता। ये ध्यान रखो सब लोग। भगवान के सामने कसम खाने का मतलब है कि फिर दोबारा जीवन में गलती नहीं होनी चाहिए। और हम लोग फिसड्डी लोग हैं, आज कसम खाए, महीना 2 महीना में फिर हमसे गलती हो सकती। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मैं ये गंदी बात छोड़ना चाहता हूं, आपके बल से आप मुझे बल दीजिए कि मैं जिंदगी में कभी गंदी बात ना देखूं, कभी गंदी बात ना करूं। ऐसे करना, यानी कि गंगा कसम भगवान कसम खायो, 4 दिन बाद तोड़ दी तो दुर्गति हो जाएगी। ये कोई खिलवाड़ नहीं, भगवान के सामने शपथ लेना और फिर उसे तोड़ देना। तो इसलिए अभी बच्चे हो, भगवान के सामने पुनः जाकर प्रार्थना करो कि मैं अपने प्रण को नहीं निर्वाह कर पाया, अब प्रभु मैं आपसे बल चाहता हूं कि आप मुझे वो बल दें जिससे मैं गलत आचरणों से बच सकूं। ऐसा विनय करो, प्रार्थना करो।